हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कॉमन फ्रेजेस की जो आप अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा इम्प्रेसिव लग सकते हैं, अपने इंग्लिश पर कमांड और अच्छी कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा फर्स्ट फ्रेज़ है ड्रॉ द लाइन। ड्रॉ द लाइन मीन्स टू स्टॉप और सेट ए लिमिट। अगर आप किसी को ये बोलना चाहते हैं या किसी को रोकना चाहते हैं या एक लिमिट सेट करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि ड्रॉ द लाइन। द एग्जाम्पल इज आई एम गोइंग टू ड्रॉ द लाइन अबाउट वर्किंग मोर देन 40 आवर्स ए वीक। मैं एक वीक में सिर्फ 40 घंटे ही काम करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा, ये मेरी लिमिट है। तो आप ड्रॉ द लाइन का यूज़ कर सकते हैं जस्ट टू सेट ए लिमिट। सेट ए लिमिट को आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं ड्रॉ द लाइन। सेकेंड हमारा फ्रेज़ है 24/7। ये बहुत कॉमनली यूज फ्रेज़ है। इसका जो मीनिंग है वो ये है ऑल द टाइम, लाइक वी आर ओपन फॉर बिजनेस 24/7, कि हम 24 घंटे ऑल द टाइम वी आर ओपन फॉर बिजनेस। थर्ड वन इज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर मीन्स इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, आप नॉट हेल्दी नहीं है या फिर यू आर फीलिंग इल, तो आप ये कह सकते हैं आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। अंडर द वेदर मीन्स नॉट वेल। So the example is I am feeling a little under the weather. I think I am getting a cold. कि मुझे लगता है कि मुझे कोल्ड होने वाला है. So I am not feeling well. So I am feeling little under the weather. तो नेक्स्ट हमारा फ्रेज है easier said than done. जनरली आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि कहने में बहुत आसान है लेकिन करना इसको बहुत मुश्किल है। सो इसको इंग्लिश में बोलते हैं easier said than done, कि आपने तो बोल दिया कि हो जाएगा लेकिन जितना कहना आसान है उतना करना ही मुश्किल है। सो इसको एग्जाम्पल में हम देखते हैं। द डॉक्टर एडवाइज हर टू स्टॉप स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया कि वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग छोड़ दे, बट शी इज़ एडिक्टेड। वो एडिक्टेड है, सो इट इज़ ईजियर सेड देन डन फॉर हर। मीन्स उसके लिए ये कहना आसान है कि वो ड्रिंकिंग और स्मोकिंग छोड़ देगी, लेकिन इट इज़ वेरी हार्ड फॉर हर टू क्विट दिस पर्टिकुलर हैबिट। सो यू कैन यूज़ इट, ईजियर सेड देन डन। ये बहुत ही अच्छा फ्रेज़ है, इसको आप ज़रूर यूज़ करें। नेक्स्ट वन इज़ बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। समटाइम्स आप बहुत नर्वस फील करते हैं, और नर्वस दैट इज़ पॉजिटिवली। आपने देखा होगा कभी आपको स्टेज परफॉर्मेंस देनी होती है या पब्लिक स्पीच देनी होती है तो आप थोड़ा नर्वस फील करते हैं। ही हैड बटरफ्लाइज इन हिज स्टमक एज ही वॉकड आउट ऑन टू द स्टेज फॉर हिज डांस परफॉर्मेंस। मीन्स इफ़ यू आर फीलिंग नर्वस, in place of saying feeling nervous, you can say I had butterflies. I'm feeling like butterflies in my stomach. तो आप इसको nervous को replace करके butterflies in my stomach, you can use this phrase. Next one is to rub elbows. आप किसी से मिलने जा रहे हैं या कोई किसी से मीटिंग है आपकी या गेट टुगेदर है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। I'm going to meet someone, so you can say I'm going to rub elbows. So for example, the awards dinner gave me the opportunity to rub elbows with my old friend. Means मुझे चांस मिला अपनी फ्रेंड से मिलने का, मीटिंग करने का, उससे बात करने का इन ए गुड वे, इन ए फ्रेंडली वे। सो यू कैन यूज़ मीट वर्ड, यू कैन रिप्लेस इट टू रब एल्बोज। ये बहुत अच्छा फ्रेज़ है, यू शुड यूज़ इट। नेक्स्ट इज ड्रॉप डेड गॉर्जियस। समटाइम्स आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती है तो आप कहते हैं रियली ब्यूटीफुल और रियली गुड लुकिंग, तो उसको आप रिप्लेस करके बोल सकते हैं ड्रॉप डेड गॉर्जियस। सो ये बहुत अच्छा फ्रेज़ है, जब इसको बोलेंगे तो इंग्लिश में वेटेज लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा लाइन या बहुत अच्छा सेंटेंस आपने यूज़ किया है, बोला है। सो द एग्जाम्पल इज़ द वेदर इज़ मिजरेबल बट द सीनरी इज़ स्टिल ड्रॉप डेड गॉर्जियस। मीन्स वेदर तो बेकार है, मौसम बहुत बेकार है, लेकिन जो सीनरी है, जो लुक्स जो दिख रहा है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है दिखने में, रियली गुड लुकिंग। मीन्स ड्रॉप डेड गॉर्जियस। नेक्स्ट हमारा फ्रेज़ है ऑफ द रिकॉर्ड। मीन्स जो चीज़ ऑफिशियली रिकॉर्डेड नहीं है उसके लिए वी विल से ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब जिसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास या जिसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, अनऑफिशियल चीज़ के लिए। So the example is she made it clear that her statement was off the record and could not be punished anywhere. Means कि उसने जो भी कहा था वो ऑफ द रिकॉर्ड है, मतलब उसका कोई प्रूफ नहीं है, वो रिकॉर्डेड नहीं है, ऑफिशियली कहीं पर भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। सो उसको किसी भी तरीके की कोई, मतलब शी कुड नॉट बी पनिश्ड एनीवेयर, पब्लिश्ड एनीवेयर। वो कहीं पर भी पब्लिश नहीं हो सकता, ऑफ द रिकॉर्ड है तो उसको कहीं पब्लिश नहीं कर सकते हैं। सो इस तरीके का आप यूज़ कर सकते हैं इसको।
Next is go the extra mile. Go the extra miles means make a special effort to achieve something. अगर आप किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं तो उसको उस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं. Go the extra miles. She is a very nice person and is always willing to go the extra mile to help others. मतलब दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा वो एफर्ट्स डालती है, वो स्पेशल एफर्ट्स करती है, मतलब थोड़ा आगे बढ़ के उस चीज़ को काम करती है. Make a special effort to achieve something, so you can say go the extra mile. Next one is tip of the iceberg. पहले तो हम ये समझते हैं iceberg का मतलब क्या होता है. It's a small part of something. Like in this image you can see there is a mountain. तो उसको जो उसका ऊपर वाला जो पार्ट जो दिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड आइसबर्ग. मतलब इट्स ए स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग, और जो इसके जस्ट नीचे जो है वो उसका बहुत बड़ा पार्ट है. तो जितना दिख रहा है दैट इज़ जस्ट ए स्मॉल पार्ट ऑफ दैट माउंटेन. तो टिप ऑफ द आइसबर्ग. सो एवरीथिंग यू नो अबाउट द ऑथर्स लाइफ इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. मतलब आप इस ऑथर की लाइफ के बारे में जितना भी जानते हैं दैट इज़ जस्ट ए स्मॉल पार्ट ऑफ दैट. सो अगर आपको ऐसा कुछ यूज़ करना है कि आप किसी चीज़ की थोड़ी सी ही जानकारी किसी को है या थोड़ी सी ही नॉलेज किसी को है उसके बारे में, या उसके बारे में कोई नहीं जानता है, तो यू कैन यूज़ ये जस्ट नो टिप ऑफ द आइसबर्ग. दैट्स इट. नेक्स्ट वन इज देयर इज़ नो सच थिंग एज ए फ्री लंच. मीन्स इट इज़ंट पॉसिबल टू गेट समथिंग फॉर नथिंग. मतलब कभी भी ऐसा नहीं हो कि आप कुछ भी ना करें और आपको सब कुछ मिल जाए. सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट समथिंग फॉर नथिंग. So if you want to use this in a sentence, you can say, I get to travel with my job, but the downside is I have to give talks. Well, there is no such things as a free lunch. Means मुझे ट्रैवल करना है, या फिर इसका जो प्रॉब्लम ये है कि मुझे टॉक्स भी मतलब बातें भी करनी है, टॉक भी करना है, कन्वर्सेशन भी करना है. बट ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें फ्री में मिलती हैं. फ्री में कुछ नहीं मिलता. आई हैव टू डू सम वर्क फॉर इट. एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, काम करना पड़ता है, वो तब वो चीज़ मिलती है. सो यू शुड से देयर इज़ नो सच थिंग एज ए फ्री लंच. मतलब फ्री लंच नहीं. आप इन जो भी हम फ्रेजेस की बात कर रहे हैं वो फ्रेजेस अपने आप में ही एक मीनिंग वो बता देती हैं. वो जो वर्ड्स हैं जो लाइक देयर इज़ नो सच थिंग एज ए फ्री लंच, तो इसमें आप खुद समझ सकते हैं कि इसका एक आइडिया लगा सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या होना चाहिए. कि फ्री लंच नहीं मिलेगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं जहाँ फ्री लंच मिले. सो देयर इज़ नो सच थिंग एज ए फ्री लंच. तो इसीलिए मैंने ये फ्रेजेस सेलेक्ट किए हैं ताकि आपके लिए इनको याद करना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा. एक बार बस आपको रीड करना है, समझना है कि इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है, और उसी वर्ड से वो लिंक करके आप उसको हमेशा के लिए याद रख सकते हैं और अपनी कन्वर्सेशंस में उसको यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा फ्रेज है थिंक आउटसाइड द बॉक्स. मीन्स समथिंग क्रिएटिव और थिंक डिफरेंटली इन ए क्रिएटिव वे. आई एम ट्राइंग टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स टू मेक दिस इवेंट ए सक्सेस एट एनी कॉस्ट दिस ईयर. मतलब मैं कुछ क्रिएटिव सोचने की कोशिश कर रहा हूँ इस इवेंट में ताकि इस साल वो सक्सेस हो सके. सो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स भी हम इसको बोल सकते हैं. थिंक आउटसाइड द बॉक्स भी हम इसको बोल सकते हैं. मीन्स समथिंग क्रिएटिव. Next one is I have a lot on my plate. Lisa has a lot on her plate and this is why she is always busy. Means if you have too much to handle, आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको आपको हैंडल करना है, या आपके पास बहुत सारा काम है, you are already occupied, then in that way you can say I have a lot on my plate. Means I am already occupied, मेरे पास बहुत कुछ है करने को, right? In that way, so नेक्स्ट टाइम अगर आपको बोलना हो आई एम बिजी और आई एम क्वाइट बिजी, तो इट इज़ बेटर टू यूज़ आई हैव ए लॉट ऑन माई प्लेट. सो आई कांट डू इट और आई कांट दिस जॉब और दिस टास्क. नेक्स्ट इज गिव मी ए ब्रेक. वी कैन से स्टॉप बॉदरिंग. मीन्स इफ somebody is bothering you, somebody is irritating you, you'll say please give me a break. Means stay away from me, right? Like that. So give me a break. I only started 10 minutes ago. मैंने 10 मिनट पहले ही शुरू किया था. Please give me a break. Means stay away. Let me do my work. Next is keep my head above water. Stay out of trouble. Especially financial difficulties की situations में हम इसको यूज़ करते हैं. Keep my head above water. इस sentence से ही आप word से ही समझ सकते होंगे कि जब आप swimming करते हैं तो आपको अपना head ऊपर रखना होता है from above water. तो keep my head above water. So just understand it. Means stay out of trouble. Means if you want to stay out of trouble, means I want to stay out of trouble. I want to keep my head above water. Means
I want to avoid these troubles, avoid these situations, or stay out of trouble. The business is in trouble means business problem में है, but we are just about keeping our heads above water. But we are trying to tackle this problem, we are trying to avoid this situation, we are handling this situation. So we are trying to keep ourselves safe in that situation. So in that situation, in that way you can use it, keep my head above water. Next is what the heck is going on. This is a normal phrase. जनरली फॉर्मल वे में हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि what the hell is going on is a famous phrase. तो hell को थोड़ा सा abusing माना जाता है. So in that way they changed it with the heck. So what the heck is going on? So if you want to know something, that if you are not aware of something and you want to know about it, you can just simply ask what the heck is going on. Next one is living beyond your means. That means spend more money that one can afford to spend. Means if you have 10 rupees and you are spending 15 rupees, means you are living beyond your means. Means आपके पास इतना पैसा नहीं है लेकिन फिर भी आप उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हो. तो in that way we can say, if you can't afford to pay for it upfront, you are living beyond your means. You are overspending, you can say. So अगर आप बहुत ज़्यादा overspending को अगर replace करना चाहते हैं और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स के लिए, या आप अनयूजुअल स्पेंडिंग कर रहे हैं जो आपके बजट में नहीं है, और एंड यू आर स्पेंडिंग, सो यू कैन से लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स. Next one is don't play dumb with me. Means to pretend to not know. Means if you are showing that you are not aware of what is going on, or you are not understanding something, what is going on in that situation. So don't play dumb with me. Means if somebody is showing you that he doesn't understand what is going on, he doesn't know what is going on, in that way you can ask don't play dumb with me. मतलब मेरे साथ नाटक मत करो. I know you took the money. तुमने पैसे लिए हैं या तुम जानते हो और क्या हो रहा है. You are just pretending that you are not aware of anything or you don't know. So don't play dumb with me. Means don't pretend you don't know. कि तो ऐसा शो मत करो कि तुम्हें कुछ पता नहीं है जबकि तुम्हें सब कुछ पता है. नेक्स्ट वन इज किस एंड फ्लाई. दिस इज़ वेरी फनी फ्रेज. अब इसको मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल. किस एंड फ्लाई मीन्स this terms comes from husband and wife dropping off their partner at the airport. They kiss and he and she flies away. Means if you are going to drop to your partner or someone at the airport, और वहाँ आपको कोई पार्किंग फ़ी नहीं देनी पड़ती है और जस्ट आप उनको ड्रॉप करते हो, वो फ्लाइट लेते हैं और वो चले जाते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड किस एंड फ्लाई. ये फ्रेज़ आपने बहुत जगह एयरपोर्ट्स पे या फिर ऐसे मेट्रो स्टेशंस के बाहर आपने देखा होगा, किस एंड फ्लाई. So it is very unique phrase, or this is very interesting as well. Next one is make a long story short. Means when you are explaining what happened in a few words, that is called make a long story short. कि आप बहुत लंबी लंबी बातें करने की बजाय उसको एक शॉर्ट फॉर्म में अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मेक ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट. टू मेक ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दे डिसाइडेड टू गेट बैक टुगेदर फॉर द सेक ऑफ ए किड एंड आर नाउ डूइंग प्रिटी गुड. मीन्स आप अननेसेसरी बातें किए बिना और लंबी बातें करके या उसको एक्सप्लेन करने की बजाय आपने एक छोटा सा कन्वर्सेशन किया और एक दूसरे को समझा कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, और उन्होंने बच्चे के लिए या अपने किड के लिए उन्होंने एक साथ रहने का डिसाइड किया. सो दिस इज़ कॉल्ड, उन्होंने कोई डिस्कशंस नहीं किए लंबे लंबे, उन्होंने बस मेक ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने लास्ट जो रिजल्ट जो होना चाहिए वो उन्होंने डिस्कस किया लास्ट की, बस दे हैव टू स्टे टुगेदर फॉर व्हाट रीजन, फॉर दिस रीजन, दैट्स इट. मेक ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट. नेक्स्ट वन इज शॉर्ट ऑन टाइम. I am short on time, so please keep your answer concise. Means short on time, if you don't have much time to invest or to spend, तो you can say short on time, or you can say I have a lack of time, मेरे पास टाइम नहीं है, तो ऐसे टाइम में this you can use short on time, कि मेरे पास टाइम नहीं है लंबी लंबी बातें सुनने का, तो अपना आंसर आप थोड़ा छोटा रखें. सो शॉर्ट ऑन टाइम. नेक्स्ट इज स्टेप अप योर गेम. स्टेप अप मीन्स एक स्टेप ऊपर होना. योर गेम मीन्स to improve one's performance or the quality of one's work. So if you want to say कि वो उसने इम्प्रूवमेंट आया है और उसकी क्वालिटी काम की बहुत अच्छी हुई, तो इसको आप बोल सकते हैं step up your game. He really needs to step up his game if he wants to stay at this firm. कि अगर उसको इस फर्म में रहना है तो उसको अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना होगा. So he really needs to step up his game. So step up your game, step up his game, step up
माई गेम, आई हैव टू स्टेप अप माई गेम, मुझे अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना होगा। नेक्स्ट वन इज़ ब्रेक ए लेग। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। When the team went out for the final race, the coach shouted on to them, break a leg. इसमें ये नहीं कि आप किसी की पैर तोड़ दें या किसी की टांग तोड़ दें, इसका मतलब ये है break a leg means good luck. If you want to wish them luck, if you want to say them all the best or good luck, best wishes, so you can replace that as break a leg. Next one is throw under the bus. Throw under the bus means to punish someone, to blame someone for something. So throw under the bus means it's not actually you have to throw them under the bus, it's like just to blame someone, कि किसी को punish करना हो. So I'm not going to throw my friend under the bus for something he did 25 years ago. कि मैं मेरे friend को punish नहीं कर सकता या blame नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए जो चीज़ उसने 25 साल पहले की है. So I don't want you to throw under the bus. मैं तुम्हें blame नहीं करना चाहती और मैं तुम्हें पनिश नहीं करना चाहती. सो पनिशमेंट को यू कैन रिप्लेस विथ थ्रो अंडर द बस. नेक्स्ट वन इज एंड द लास्ट वन इज गो डाउन इन फ्लेम्स. गो डाउन इन फ्लेम्स यू कैन अंडरस्टैंड विद द वर्ड्स. गो डाउन इन फ्लेम्स मीन्स टू फेल, टू एंड सडनली और टू एंड कम्प्लीटली आप फेल हो गए हैं या फिर डाउनफॉल हो गया है. सो डिस्पाइट ऑल द मीडिया हाइप, द मेजर समर ब्लॉकबस्टर वेंट डाउन इन फ्लेम्स. मतलब बहुत ज़्यादा हाइप के बाद भी मीडिया में बहुत ज़्यादा फेमस रही ये मूवी, फिर भी ये स्टूडियो में लोग इसको देखने के लिए, मूवी थिएटर हॉल में लोग इस मूवी को देखने के लिए नहीं गए, मीन्स ये फ्लॉप हो गई मूवी. सो गो डाउन इन फ्लेम्स. So you can use if you want to say that someone failed or end suddenly, you can say go down in flames. तो ये हमारी फ्रेजेस थी जिनको आप अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत कॉमन फ्रेजेस हैं जिनको जस्ट आपको कुछ वर्ड्स है जिनसे रिप्लेस करना है और अगर आप एक दो या बार या डेली इसको अपने कन्वर्सेशन में यूज़ करेंगे तो ये आपकी हैबिट में आ जाएंगी एंड इट साउंड्स वेरी गुड व्हेन यू यूज़ दीज रिच फ्रेजेस इन योर सेंटेंसेस. सो आपको हमारी ये फ्रेजेस कैसी लगी? इफ़ येस देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में. टिल देन बाय बाय.